तो गाडी जोड की कधी कधी टाकीची असतात का गाडी घालून छत्तीसगढ़िया अभी भेंट मुलाकात कार्यक्रम चला थे और में आप सबसे मुलाकात हुई, किसान से, मजदूर से, महिला मन से। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी सरकार गरीब से गरीब व्यक्ति के भी आय में वृद्धि करना चाहते हैं। चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से हो, किसानों को लाभ मिल रहा है। बहुत सारे साथी अभी बताया, कोई खेत का समतलीकरण करा रहे हैं, कोई तालाब खुदाई करा रहे हैं, अनेक प्रकार के लाभ इससे ले रहे हैं और अपनी इच्छा के अनुसार अपने विकास कार्य को अंजाम दे रहे हैं। तो जहां राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ ले रहे हैं, वहीं गोबर बेच के वर्मी कंपोस्ट बनाकर भी पैसा कमा रहे हैं। मजदूरों को भी 7,000 रुपया दे रहे हैं। अभी एक और नई योजना जिसका हम लोग अभी लोकार्पण करके आए हैं, महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क। हमारे नौजवान बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, यदि खुद का काम धाम खोलना चाहते हैं, चाहे समूह में हो चाहे व्यक्तिगत हो, उसको ये मौका मिलेगा। जिसमें हमने अभी 7 करोड़ रुपए के निर्माण कार्य के भूमि पूजन हमने किया है। और उसमें महुआ से भी, नीम से भी तेल निकालने का, फल्ली से तेल निकालने का, और उसके बाद बहुत सारे सामान वहां से बनाए जाएंगे। तो इस प्रकार की योजना का शुरुआत हम लोग किए हैं। रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में हर ब्लॉक में 2 हमने शुरू किया है, और सबसे हमने तो 2-2 करोड़ की राशि दी, लेकिन देवभोग में 7 करोड़ राशि की भूमि पूजन किया, जिसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के भी उसमें सहयोग है। जहाँ गोडाउन भी होगा, प्रोसेसिंग प्लांट भी होगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। देवभोग में रोजगार की बड़ी कमी है, उस बात को ध्यान में रखते हुए हमने शुरुआत की। जहां हम केवल धान के खेत के किसानों को लाभ नहीं पहुंचा रहे हैं, बल्कि कोदो, कुटकी, रागी भी बोते हैं, उसको भी पैसा दे रहे हैं। जो गन्ना, मक्का लगाते हैं, उसको भी पैसा दे रहे हैं। और अब तो लाख की खेती को भी कृषि का दर्जा दिया गया है। और मुझे बताते हुए खुशी हुई, पूरे प्रदेश में सबसे पहला लोन स्वीकृति देवभोग में हुआ है, जिसमें 50 किसानों को लाख की खेती करने के लिए 10-10 हजार रुपया लोन दिया गया है, जो 0% होगा। यहीं से हमने शुरुआत की पूरे प्रदेश में। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। मछली पालन को भी खेती का दर्जा, उसमें 0% ब्याज में आपको लोन मिलेगा। यदि पंप लगाए, बिजली है, वो भी कृषि जैसे छूट मिलती है, उसी प्रकार की छूट मिलेगी। तो एक तरफ लोगों का आय कैसे बढ़े, ये हमारी कोशिश। चाहे अनाज हम लोग मुफ्त में दे रहे हैं, नमक मुफ्त दे रहे हैं, 17 रुपये में शक्कर दे रहे हैं, लेकिन भारत सरकार है लगातार आपके जेब से पैसा निकालने का काम कर रही है। पेट्रोल का भाव बढ़ा के पैसा निकाल रहे हैं आपसे, डीजल का भाव बढ़ा के पैसा निकाल रहे हैं आपके जेब से, रसोई गैस की कीमत बढ़ा के पैसा निकाल रहे हैं आपके जेब से, केरोसिन, रासायनिक खाद, डीएपी, यूरिया, पोटास, पेस्टिसाइड, सब का कीमत बढ़ाने का काम हमारी सरकार आपके जेब में पैसा डालने का काम कर रही है, और भारत सरकार आपके जेब से पैसा निकालने का काम कर रही है। इस अंतर को समझना होगा। दूसरी तरफ स्वास्थ्य के बारे में बात हुई। लगातार स्वास्थ्य की दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल की शुरुआत, तो इस प्रकार से लगातार इसका हम लोग काम कर रहे हैं। जंगल में रहने वालों को फॉरेस्ट राइट एक्ट पट्टा, न केवल आदिवासी समाज को, बल्कि अनुसूचित जाति है, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उन सबको, या सवर्ण भी रहते हैं। बैठे भैया, मैं तो उसे मिलूं नहीं यार, खड़े रही मैं तभी मिलूंगा, बैठ जा, जब मैं तो कहे मिलूं। अरे भूपेश के ऊपर भरोसा कर। हाँ, भूपेश जी कैसे दिन करते, ये रमन सिंह नो है जिन लबारी मारे 2100 रुपये दूं के सब नहीं दीते ना।
300 रुपये बोनस, चुनाव साल में बोनस, चुनाव से रहता बोनस, राशन कार्ड सब लगे दीजिए, बताइए ना, नीला पीला गुलाबी केसरिया सब कार्ड बना दीजिए। और तहाँ चुनाव है सब लोग कार्ड रहे चक ले, अब कोई राशन कार्ड नहीं काट सकता है, समझे ना। किसान कोरोना होने के बाद भी पूरा पैसा किसान लदे हैं। कोरोना होने के बाद भी जब सरकारी कर्मचारी तनख्वाह देने का पैसा नहीं था, ऐसे समय में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का पैसा किसानों को मिला है। मिला है कि नहीं मिला है? मिला है। तो भैया पूरा यहाँ सब लोग भरोसा कर रहे हैं, किसान लोग तो आपके भरोसा नहीं कर रहे हैं मुझ पर। मैं मिलूंगा ना आपसे, अब ठीक है। हाँ, तो चाहे रोजगार के मामला हो, आय में वृद्धि करने की बात हो, चाहे महिलाओं को सशक्तिकरण की बात हो, चाहे बच्चों को पढ़ाने की बात हो, स्वास्थ्य हो, ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। और उसके साथ साथ अब यहाँ आया हूँ तो कुछ मांग हमारे साथियों के द्वारा की गई, तो मैं अब देवभोग आया हूँ, कुछ घोषणा करके जाऊँ, कुछ दे के जाऊँ, तब तो बनेगा। तो सबसे पहले देवभोग में कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए नवीन भवन का निर्माण कराया जाएगा। बालक हायर सेकेंडरी स्कूल देवभोग के भवन का जीर्णोद्धार कराया जाएगा। अब वो बोल रहा हूँ बैंक में लाइन लगाना पड़ता है ना, बहुत सही बात है। पहले क्या था, बैंक के चपरासी भी गांव आ जाए तो किसान खेत के तरफ चला जाता था, क्योंकि नोटिस देगा, कुर्की के नोटिस थमा देगा, रिकवरी के नोटिस। और अब किसान है बैंक में लाइन लगा के पैसा निकालने के लिए लाइन लगा रहे हैं। अब बैंक लोन देने में पीछे नहीं हटती। पहले बैंक वाले चक्कर लगाते थे, लोन नहीं मिलता था। अब छत्तीसगढ़ में ये स्थिति नहीं है। तो सीनापाली देवभोग में ग्रामीण बैंक खोला जाएगा और देवभोग को नगर पंचायत बनाया जाएगा। नगर पंचायत के साथ साथ देवभोग में नया सामुदायिक भवन भी बनाया जाएगा, बढ़िया बिल्डिंग बनाएंगे, शादी ब्याह के लिए काम आएगा। और कोष्टा मुड़ा तालाब का सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। और एक शहीद परिवार के उसके पिताजी आए थे, मैं पहले से तैयारी करके आ गया था दादा। ITI सरदापुर का नामकरण शहीद भोजराम के नाम से होगा। देवभोग झाखरपारा मार्ग में बेलाट नाला पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण कराया जाएगा। ग्राम मुंगिया में पुल का निर्माण कराया जाएगा और झाखरपारा को उप तहसील बनाए जाने की घोषणा। और ऋषि झरना को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए 30 लाख। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। ऋषि झरना के लिए